फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के ए एन दा का प्रयोग कराया था। आज मैं आपको थोड़ा सा अलग करा रहा हूँ। और हाँ, आप इस तरह से डोंट वॉच लाइक दिस वे माय वीडियो। प्लीज़ ब्रिंग योर कॉपी एंड पेन। आप अपना जो है पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि जो मैं आपको करा रहा हूँ आप नोट कर सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज जो है वीडियो है, प्लीज़ आप जो है इसको बड़े ध्यान से सुने और हर स्टेप बाय स्टेप जो नियम में करा रहा हूँ उसको आप नोट करें। आज जो हमारा मेन जो चैप्टर है वो है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जहाँ पर आपका आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे नियम हैं जो जहाँ पर आपका जो है आर्टिकल से यूज नहीं होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में हम जो है उसमें दा का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, वो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ। इससे पहले एक चीज़ और बेटा, जो है ये इस प्रकार का नियम है ताकि जो है ये आपके बहुत सारे जो किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पर आपको अवश्य ही एक ना एक नियम आपको इस तरह का मिलेगा। सो प्लीज़ watch carefully and listen carefully and write down on your copy। देखते हैं बेटा इसके नियम। फर्स्ट नियम इसका, यदि वाक्य में कोई भी मैटर इस धातु का वर्णन किया गया हो और उस धातु से पहले खाली स्थान दिया गया हो तो खाली स्थान में कोई भी या किसी प्रकार का आर्टिकल्स नहीं लगेगा। Friends, if you get in any sentence a matter, then if there is a blank before your matter, then there is no need to fill up or use any articles. So here one example, blank आपका दे रखा है पर gold is a costly metal। ये आपका सेंटेंस हो गया है। आपका ये एग्जाम्पल है, ब्लैंक आपका गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। आपका जो मेटल ये दे रखा, गोल्ड दे रखा, तो यहाँ पर आपका देखो ब्लैंक में आपका तो मिलेगा ये ऐसे आएगा लिखा हुआ, या फिर आपका नन शब्द आएगा लिखा हुआ। ये जरा ध्यान रखना, मतलब इसका मतलब ये होता है कुछ नहीं आएगा और नन मीन्स आपका कुछ नहीं आना। तो इस वास्ते में जो भी आपको वहां पर दे रखा है इनमें से कोई भी यदि ये आया तो ये भर दो, इसमें नन आया तो आपका नन आ जाएगा। सो इस तरह के आपके सेंटेंस आएंगे जिनको हम कहते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, अब इसका जो है इसमें कहां पर द का प्रयोग करेंगे हम, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, वो हम देखते हैं कहां पर करेंगे। देखो जरा, यदि उस वाक्य में किसी वस्तु की या उस वस्तु जो बनी हुई जिस चीज से, जिस मेटल से बनी हुई है, उसकी विशेषता बता दी जाती है, तो वहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, दिस रिंग इज मेड ऑफ खास्ता गोल्ड। ये देखो बेटा, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना, ये दिस रिंग, एक इस रिंग की बात कर रहा है, ये जो वहां पर पड़ी हुई है वो रिंग किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है। इस कंडीशन में हम जो है दा का प्रयोग करेंगे बेटा, इस तरह से होने। ये दोबारा देख लो, यदि कोई वस्तु है आपकी वो
किसी विशेष धातु से बनी हुई है तो वहां पर हम जो है प्रयोग करते हैं किसका, दा का प्रयोग करेंगे। तो इस अवस्था में हमारा जो है दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2, यदि वाक्य में खालिस्तान के बाद किसी भी प्रकार का लिक्विड, मतलब आपका जो है द्रव का वर्णन हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये बेटा मैं साफ लिख रहा हूं इसका, लेकिन विशेष परिस्थिति में, विशेष कंडीशन में दा का प्रयोग कर सकते हैं, दा का प्रयोग करेंगे। ये देखो बेटा, इफ in a sentence you get liquid form, then no need to use any articles. यदि आपका सेंटेंस कोई लिक्विड का वर्णन हो रहा है खालिस्तान के बाद, तो वहां पर जो है हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट इन द सेम कंडीशन इफ यू गेट, उस कंडीशन आप जो है किसी की कोई विशेषता, उसकी कोई इंपोर्टेंस दर्शाई गई हो, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे दा का। कैसे देखते हैं जरा, एक सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। एग्जाम्पल है, वाटर इज ड्रंक। भाई जो यहाँ पर आपका सामान्य है, पानी को पिया जाता है, वाटर इज ड्रंक, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, सामान्य है। लेकिन अब मैं इस वाटर की जो है विशेषता बता देता हूं, ठीक, थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब ये आपका दूसरा एग्जांपल है, खासतौर शुरू में आपका ब्लैंक है, वाटर ऑफ दिस बोतल, ऑफ दिस जग कर सकते हैं, इज नॉट ड्रिंकेबल। ये आपका सेंटेंस हो गया। बेटा यहाँ पर कह रहा है कि ये जग है जो, इस जग का पानी ड्रिंकेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है, तो वहां पर हम जो प्रयोग कर सकते हैं दा का। द वाटर ऑफ दिस जग इज नॉट ड्रिंकेबल, तो इन कंडीशन में हम जो है दा का प्रयोग करेंगे। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट नियम, रूल नंबर आपका थर्ड। रूल नंबर थर्ड, इस नियम में क्या होता है आपका, यदि किसी भी वाक्य में आपका कोई लैंग्वेज दी गई हो, लैंग्वेज, यदि वाक्य में कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज का वर्णन हो, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक बेटा। अब देखो एग्जाम्पल जैसे कि ही स्पीक्स, आपका इंग्लिश, ये हमारी लैंग्वेज आ गई है। हिंदी हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, मतलब किसी प्रकार की आपकी जो लैंग्वेज है, वहां पर हम जो है बेटा कोई दा का प्रयोग नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पर आपका ये ऐसे निशान आ जाएगा, काटेगा, मतलब किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा। इसका जो है अब कहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे, जो आपकी इसका थोड़ा जो है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर।
आई मेट, ब्लैंक आपका द इंग्लिश मैन ऑन द वे। ये बेटा यहाँ पर आ जाए, देखो, ओह सॉरी, ये तो मैंने पहले पढ़ दिया। ये आपका सेंटेंस है ऐसे, सॉरी। आई मेट, ब्लैंक है, इंग्लिश मैन ऑन द वे, मैं रास्ते में जो है एक इंग्लिश मैन से मिला। तो इस कंडीशन हम जो है वहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है आपको, वहाँ का जो है, वहाँ का जो निवासी है उसको दर्शा देता है। द फ्रेंच हो गया, फ्रांस का हो गया, द जर्मनी हो गया, जर्मन का हो गया, द इंग्लिश और ब्रिटिश जो होते हैं वो। अच्छा, ये बेटा अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टीम आपका। बेटा देखो जरा, ये आपका मैंने इसका नियम लिखा है। यदि वाक्य में कोई भी शब्द, जैसे आपका ब्रेकफास्ट आ रहा, लंच आ रहा, डिनर आ रहा है, ये अगर आपके खासतान के बाद आ रहे हैं तो जो खासतान से पहले हम जो है किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी टेक, खासतान आपका ब्लैंक है, डिनर एट 8 PM, ये आपका आ गया। क्या कहता है आपका, वी टेक, ब्लैंक आपका, डिनर एट 8 PM, हम जो है 8 बजे डिनर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका सेंटेंस है। आगे अगर इसको मैं इसमें दा का प्रयोग कहाँ करेंगे वो देखो, वो इम्पोर्टेंट है, किस अवस्था में हम उसका दा का प्रयोग करेंगे। यदि इसी को हम थोड़ा सा डिफर कर देते हैं, मतलब इसकी विशेषता हम बता देते हैं, तो हम वहां पर दा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, रवि गेव, लाइक आपका डिनर was फाइन। वही कहता है कि रवि ने जो डिनर दिया था बहुत बढ़िया था, तो ये इस डिनर की विशेषता आ गई जो उसने हमें दिया था, रवि ने दिया था, इसलिए यहाँ पर आपका दा आ गया। ये इस तरह के सेंटेंस आपके होते हैं। मतलब पहले जो मैं रूल करा रहा हूँ उससे आपका कहीं भी जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन दूसरी अवस्था में हम उसकी विशेषता बता देते हैं, तो वहां पर आपका जो है दा का प्रयोग होगा। दोस्तों ये जो है ये नियम बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन सही दिशा में आपको रूल्स रेगुलेशंस मिल जाते हैं और अच्छी बुक्स मिल जाएं तो आप जो है अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। और ये मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हो, तो 100% आपको किताब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर के लिए तो मैं कहता हूँ आपसे, क्योंकि आपका सारा कुछ मैं इसी में ही करा दूंगा। और आगे आने वाली वीडियो में आपके जो है बहुत कुछ मिलेगा। 10th क्लास की जो चैप्टर्स हैं और पोइम्स हैं उनको भी मैं कराऊंगा, तो बने रहना। और प्लीज़ अपने दोस्तों से और जो भी आपके साथी हैं सबसे जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करा दें मेरे इस चैनल को, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा होता रहे। तो बेटा नेक्स्ट में हम देखते हैं रूल। यदि वाक्य में निम्न शब्द, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो नियम है, ये बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, और आता है अक्सर हम इसको बोलते भी हैं, लेकिन जो मिस्टेक करते हैं बोलते समय भी। यदि वाक्य में निम्न शब्द हों, जैसे स्कूल, होम, हॉस्पिटल, चर्च और बेटा का टेम्पल, मतलब ये ऐसे शब्द हैं, वर्ड्स आपके, आप जो है इनमें आर्टिकल्स ऐसी बस ला देते हो, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सो इस तरह के जो आपके शब्द आते हैं हमें आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करना है। हो तो आर्टिकल्स
का प्रयोग नहीं करना है। देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, जो है हमारा रूल, इफ यू गेट द फॉलोइंग वर्ड्स जस्ट एज स्कूल, होम, हॉस्पिटल, church, temple. So, if you get such kind of words in the sentence, then no need to use any articles in your blank. But in a particular condition, you will have to use only your the. So, वो आपकी अलग कंडीशन आएगी, जो मैं आपको दूसरे नियम का, हर रूल का दूसरा नियम करा रहा हूँ, वो आपके उसमें दा का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका विशेष परिस्थिति में हम जो है दा का प्रयोग करेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। He goes to link up school every day। दोस्तों ये हर रोज जा रहा है स्कूल, मतलब उसका काम है, ठीक, उसका कर्तव्य भी है, भाई स्कूल जाना, रोज जाना है, रोजमर्रा की जिंदगी है। तो वहां पर जो है हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे इस अवस्था में। लेकिन क्या होता है, बहुत लगा देते हैं ही गोज टू द स्कूल, तो ये बेटा इस तरह से गलत हो जाता है। अब इसको हम कहाँ हम जो दा का प्रयोग करेंगे, किस सेंस में, देखो इसी सेंटेंस को हम देखते हैं क्या कहता है। ही गोज टू ब्लैंक अप स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड कर लो या हिज सन कर लो, हिज सन। बेटा यहाँ का सेंटेंस आ गया ये, ही गोज टू ब्लैंक अप स्कूल टू मीट हिज सन। वो जा तो रहा स्कूल, किससे मिलने जा रहा है, अपने बेटे से मिलने जा रहा है। तो वो आपकी इसकी ये इससे मिलने जा रहा है, विशेषता होगी, सबको तो जा रहा है लेकिन किससे मिलने जा रहा है, अपने बेटे से मिलने जा रहा है। तो इस अवस्था में प्रयोग करते हैं यहाँ पर दा का प्रयोग। तो बेटा इस तरह के आपके सेंटेंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो नियम है, आप प्लीज नोट करते रहें, ताकि जो है दोबारा आपको नहीं मिलेंगे, ये जो है इस तरह के नियम कहीं भी नहीं मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से जो है मैंने ये जो सारे नियम स्टोर किए हैं, तो आपके सामने मैं इनको पेश कर रहा हूँ। तो आप इनसे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो अपने बच्चों को, खुद, और जो टीचर्स हैं वो तो उनके लिए तो बहुत ही वैल्यूएबल जो आपके रूल्स करा रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव आपकी टीचिंग जो है बन जाएगी इससे। क्योंकि जो है हर चीज़ हर के बुक्स में हर किसी के पास नहीं मिलती है। तो बेटा ये जो है और साथी जो भी है, आप प्लीज इनको नोट करते रहें, ताकि जो है आपके भविष्य में काम आए। बेटा नेक्स्ट नियम देखते हैं, बहुत ही अच्छा नियम वो भी। क्या कहता है बेटा नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट, यदि वाक्य में मंथ्स नेम या डेज मतलब वीक्स नेम हो, तो खालिस्तान में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक बेटा, रूल देखो, इफ यू गेट any month's name, any day's name, then there is no need to use any articles in your blanks. Example, my brother will come, रैंक है आपका in March। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, आपका जो है मंथ्स का नेम आ गया है, तो इस अवस्था में जो यहाँ पर आपका किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। लेकिन बट यू विल हैव टू फिल द इन विच कंडीशन, यदि आप इसको इसकी विशेषता बना देते हैं। जैसे कि भाई क्या कहता है आपसे, एग्जाम्पल है माई ब्रदर सॉरी, तो इसमें हम जो है दा का प्रयोग नहीं करेंगे इस नियम में। सिर्फ आगे देखते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है दूसरा, ही मीट्स मी, लिंग आपका मंडे, ये तो यहाँ भी आपको कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। बेटा आपके जो है
ये मैं करा रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट करते रहिए कॉपी में, ताकि आपके लिए भविष्य में काम आ सके। नेक्स्ट हम नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम बेटा बहुत ही अच्छा नियम है, वैसे सारे अच्छे नियम करा रहा हूँ, लेकिन जो ये वाला नियम है बहुत ही बढ़िया नियम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आप पा सकते हो। देखो क्या नियम आपका है। यदि वाक्य में एक नाउन मतलब सिंगुलर आपका दिया गया हो, नाउन दिया गया हो, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, he has a black and खास्तान white cow। ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका सेंटेंस है। क्या कहता है आपसे भाई, क्योंकि तो आपको दे रखा है कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको ब्लैंक है यहाँ पर आपको जो है मेन देखना क्या है। ही हैज आ ब्लैक एंड जो आपका व्हाइट काउ, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो सिमिलर को दर्शा रहा है यहाँ पर। भाई यहाँ पर क्या हो, गाय रखता है कैसी, ब्लैक और व्हाइट, लेकिन जो है ये इसका है दूसरा। अगर यदि इसी को हम थोड़ा बढ़ा देते आगे, यदि वो आपका प्लूरल दर्शा देता है, प्लूरल होता है, तो वहां पर जो है आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जरूरी है दाय का प्रयोग करें, लेकिन किसी भी ए का प्रयोग कर सकते हैं, दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है नियम। ही हैज आ ब्लैक एंड ब्लैक व्हाइट काउ। यहाँ पर कह रहा है आपसे ही हैज आ ब्लैक एंड ब्लैक काउ। यहाँ पर हम सिंगुलर यहाँ पर हम कर रहे हैं किसी इसको, हम काउज जो यहाँ पर सिंगुलर कर रहे हैं, वह जो है उसकी काउज है, इससे आपको दर्शाएगा कि वो जो है प्लूरल में है। कैसी गाय से, एक काली और एक आपकी व्हाइट होगी, तो यहाँ पर जो आपका प्लूरल यहाँ पर हो गया। तो इस अवस्था में जो है हम जो है जरूरी नहीं है यहाँ पर इस नियम में, ये अलग प्रकार का नियम है। यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। किस अवस्था में, सिंगुलर फॉर्म में आपका जो है ए लगेगा एक बार ही, और प्लूरल फॉर्म में बहुवचन में आपका जो है ए का प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग हो सकता है। तो ये आपके जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में आपका है। तो इतने अच्छे नियम आपको बताए गए हैं। तो बेटा और मेरे दोस्तों, आप प्लीज़ ऐसे बने रहें, आपका बहुत ज़्यादा जो है सारा प्यार मुझे मिल रहा है। तो आप इसी प्रकार से अपना प्यार मुझे देते रहें और आपका आशीर्वाद आप मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बहुत अच्छी चीज़ मिलेंगी, और आपसे बस ये कहना चाहूँगी आप प्लीज़ आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है भविष्य में आपको मेरी जो है वीडियो मिलती रहे। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू।